ओके, सी का शेयर निकाल, सी का इन्वेस्टमेंट निकालना था। मोबाइल मोबाइल चाहिए, ये लो, ले जाओ। चलिए देवी और सजनों, तो सब लोग तैयार हैं। ठंड का असर सब जगह हो रहा है। चलो भाई फटाफट। तो तैयार हैं सब लोग? चलिए, तो हमने आपको करवाया था लास्ट में, किसी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, यही ना? किसी भाई को तकलीफ? नो। चला जाए आगे। ओके, सुनिएगा। कहा ए और बी, सुनिएगा ध्यान से, सब कहानी सुनाना बंद करें घर घर की। यहां देखिए, ए और बी जो है, $20,000 और $30,000 रुपया लगाकर, ए और बी 20,000 और $30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना? ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 20,000 and 30,000 and start a business in a partnership। ठीक, तो इसका रेशियो हो गया इन्वेस्टमेंट का 2:3, है ना? ए और बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। ए को देख रेख करने के लिए, सुपरविजन के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए गोट ₹5,000 फॉर द सुपरविजन, या कहीं कहीं लिखा रहेगा एज एक्टिव पार्टनर, है ना? सक्रिय साझेदार के रूप में, नहीं समझे? ऐसा है ना? वो काम भी करता है वहां, देख रेख करता है, एज ए मैनेजमेंट मैनेजर है, सुपरविजन करता है, कुछ भी लिखा रहेगा। ठीक है? तो ए को मैनेजमेंट के रूप में, मैनेजर के रूप में, सुपरविजन के रूप में 5,000 रुपीज अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है? ए को कितना मिलता है? 5,000। काहे को? और सुपरविजन, देख रेख करने के लिए। ठीक है ना? ए को 5,000 रुपया सुपरविजन के लिए, देख रेख करने के लिए मिलता है। ठीक है ना? और शेष राशि को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। रेस्ट कैपिटल, रेस्ट प्रॉफिट ना, रेस्ट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है? रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है? शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है ना? यदि इनका लाभ 80,000 रुपये का हो, यदि टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹80,000, यदि कुल लाभ 80,000 रुपये का हो, टोटल प्रॉफिट 80,000 का 80,000 रुपये का हो, तो हमसे पूछेगा ए का शेयर क्या होगा, बी का शेयर क्या होगा। ठीक, सब तैयार हैं? ओके, तैयार हो जाइए। देखो जी, ए वहां देख रेख करता है, उसको 5,000 तो मिलेगा ही, है ना? क्योंकि किसी न किसी को तो रखेंगे ना देख रेख करने के लिए। ए बोला होगा भाई देखो, किसी को रखोगे इससे अच्छा मैं ही कर लेता हूं, अपना बिजनेस है, हम ही देख रेख कर लेंगे, हम ही को देना 5,000 रुपया। ठीक है ना? ओके, तो कितना बच गया? 5,000 देने के बाद 75,000। ओके, अब जो बच गया नेट प्रॉफिट, जो बच गया
शुद्ध लाभ जो बच गया वो आपस में बांटेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। कैसे बांटेंगे? अपने निवेश के अनुपात में, अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। ठीक है ना? कैसे बांटेंगे? अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? तो ए को कितना मिलेगा? 2/5। 15 पचे 75 है ना। ए को मिलेगा 30,000 रुपया और इसको मिलेगा कितना? हाँ 3 तिहाई कितना हो गया? 15 कटे 15 से करिए ना, 15 तिहाई 45,000 है ना। ये 15 था ना, तो 15 दूनी 30, 15 तिहाई 45,000। तो ए का कुल कितना प्राप्त हुआ? ए को मिला कुल 35,000 और बी को मिला 45,000। ठीक है ना? ए को मिला है 35,000 और बी को मिला है 45,000। यस और नो? ए को मिला है 35,000, बी को मिला है 45,000। किसी भाई को तकलीफ? नो? मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ए को मिला है 35,000 और बी को मिला है 45,000। ठीक है ना? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चले आगे। ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो देख रेख करने के लिए मिलता है, ये इसको दिक्कत नहीं समझ में आ रहा सबको ना? ये 5,000 रुपया अतिरिक्त मिलेगा, जो बचेगा वो आपस में बांटेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। तो 75,000 बांटेंगे। ठीक, वही कभी कभी परसेंटेज में लिखा रहेगा कि ए और बी 20,000, फिर से लिख रहा हूं, और 30,000 रुपया लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है ना? 2:3 के रेशियो में करते हैं। ठीक है ना? इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कहा कि ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 20% न देकर 15 कर देता हूं। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है ना? ए गोट 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द सुपरविजन। ठीक है ना? ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है ना? ए गोट 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर द सुपरविजन फॉर मैनेजिंग, फॉर मैनेजमेंट। ठीक है? एज ए मैनेजर। ठीक है ना? एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है ना? रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है ना? रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक है ना? शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। ठीक। तो इसका मतलब ए को 15% मिला तो कितना बच गया है? 85%। तो 85% में ही शेयर होगा। 15% तो उसको मिल गया देख रेख करने के लिए, बचा कितना? 85%। तो 85% डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? 2:3। तो ऊपर 2 नीचे 5। 17 पचे 17 दूनी 34। सही ना? ए को मिलेगा कितना? 34 और बी को मिलेगा 57 51%। ठीक। तो ए को कुल कितना मिला? 49%। और बी कितना मिला? 51%। यस और नो? ओके। ए को मिला 49% और बी को मिला 51%। ठीक है ना? कितना मिला? 51%। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? सभी भाई बंधु समझ रहे हैं? नो प्रॉब्लम। ठीक है ना? ओके। अब इसमें दिया रहेगा कुल लाभ, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ दिया रहेगा कि कुल लाभ 60,000 रुपए का हुआ है। कितने का? 60,000 का। इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹60,000। ठीक है ना? कुल लाभ 60,000 रुपए का हुआ है, तो ए का शेयर क्या होगा? ए का हिस्सा बताओ। तो सिंपल सी बात है कि 60,000 का टोटल प्रॉफिट है। कितना?
60,000 का टोटल प्रॉफिट, 60,000 का टोटल लाभ है, और 60,000 का ए को कितना मिलेगा? 49%, यही ना? 60,000 का कितना मिलेगा? 49%, ठीक। तो 60,000 का 49 कितना हो गया? 9 6 54 और 6 चौक 24, 29,400, यही ना? ओके, तो ऐसे करके ए का हिस्सा निकालेंगे। क्या आप मेरे बात समझे? मैं एक्सप्लेन कर दोबारा। यहां देखो, ए एंड बी का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2:3। ए गॉट 15% फॉर द सुपरविजन, 15% मिला देख रेख करने के लिए, तो 15 मिल गया, तो कितना बच गया? 85 बच गया। 85 को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट 2/5, मतलब 34% उसको मिलेगा, और 17 दूनी 34, 17 3 51, या इसको 49, तो जब बचेगा उसको 51 मिलेगा, ठीक। ओके, तो इसको ए का शेयर निकालना, तो टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा 60,000 का हुआ, तो ए का उसका 49% कितना होता है? 29,400। कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत भाई? एक क्वेश्चन लिखिए, तैयार हैं सब लोग? ए और बी सब लोग तैयार हैं? $40,000 रुक जा जरा। ए और बी क्रमशः 30,000 लिखो, 30 लिखो, 30,000 और 50,000 रुपये लगाकर, 30,000 और 50,000 रुपये लगाकर ए और बी क्रमशः 30,000 और 50,000, ए और बी क्रमशः 30,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 30,000 and 50,000। A and B invest respectively 30,000 and 50,000 and start a business in a partnership. लिखें, A and B invest respectively 30,000 and 50,000 and start a business in a partnership. लिखें, A और B क्रमशः 30,000 और 50,000, 30,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते। लिखें, ए और बी क्रमशः 30,000 और 50,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना। ए को देख रेख करने के लिए 8,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देख रेख करने के लिए 8,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए गॉट ₹8,000 फॉर सुपरविजन। ए गॉट ₹8,000 फॉर सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए 8,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए गॉट ₹8,000 फॉर सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए 8,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है ना। ए को देख रेख करने के लिए 8,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। and the rest profit distributed between them according to the investment. rest profit distributed between them according to the investment, ठीक है ना। और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। and the rest profit distributed between them according to the investment, ठीक है ना। और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि कुल लाभ 80,000 रुपये का हो, अगर टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹80,000, कुल लाभ 80,000 रुपये का हो, इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹80,000, यदि कुल लाभ 80,000 रुपये का हो, कुल लाभ 80,000 रुपये का हो, इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹80,000,
यदि कुल लाभ 80,000 रुपए का हो तो ए को कुल कितना धनराशि प्राप्त होगा? तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय ए इज रुपीज, टोटल अमाउंट है ना रिसीव बाय ए इज रुपीज, तो ए को कितना धनराशि प्राप्त होगा? फाइंड द टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय ए इज रुपीज, है ना, ए को कितना धनराशि प्राप्त होगा बताइए ना, ए को कितना धनराशि प्राप्त होगा बताइए ना, कितना? टोटल प्रॉफिट 80,000 रुपए का हुआ हो, ठीक है ना, इधर टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 80,000, यदि कुल लाभ 80,000 रुपए का हुआ हो, ठीक है ना, कुल लाभ 80,000 रुपए का हो, ठीक, तो ए को कितना प्राप्त होगा? टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज रुपीज, ए को कुल कितना धनराशि प्राप्त होता है ना, आ गया? ओके 45 क्या यही है भाई साहब का? यही है। ओके थैंक यू। सबका आ गया? ओके देखिए ए और बी ने कितना कितना निवेश किया? 30,000 और 50,000। किस रेशियो में? 3:5 के रेशियो में, 3 और 5, ठीक है ना? ओके कोई दिक्कत? ठीक है ध्यान सब लोग। ए को कितना मिलता है? काहे को 80,000 लाभ हुआ, उसमें 8,000 मिल गया था, कितना बचा? 72,000। कितना बच गया? 72,000। कितना बच गया? 72,000। उसमें से ए को कितना मिला? 3/8, 8 नंबर 9 3, तो ए को मिलेगा 27,000। कितना हो गया? 35,000, ठीक है ना? कितना हो गया? 35,000। कोई दिक्कत? देवी और सजनों क्या आपको तकलीफ है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? चले भाई साहब कोई बात नहीं, ठीक है ना? पढ़िए ना आप। थैंक यू, यहां ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना? क्या आपका आ गया? कोई दिक्कत भाई साहब? ठीक है तो एक परसेंटेज कर लिखिए, ठीक है ना? लिखो भाई ए और बी क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर, ए और बी क्रमशः 40,000 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। लिख लिए, ठीक है ना? A and B invest respectively 40,000 and 50,000 and start a business in a partnership. लिखें A और B क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना? A और B क्रमशः 40,000 और 50,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं, ठीक है ना? ओके ए को देखरेख करने के लिए कुल लाभ का 10% अतिरिक्त दिया जाता है। ए गुड 10% of total profit for supervision. A got 10% of total profit. A got 10% of total profit. 10% of total profit for the supervision. ठीक है ना? ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 10% अतिरिक्त दिया जाता है। लिखें
एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। एंड द रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक है, शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है, शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर कुल लाभ 80,000 रुपए का हो तो एक का हिस्सा क्या होगा? 40,000। बहुत अच्छा। इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹80,000, अगर टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹80,000, अगर कुल लाभ 80,000 रुपए का हो, इफ द टोटल प्रॉफिट अमाउंट इज ₹80,000, कुल लाभ 80,000 रुपए का हो, तो फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का हिस्सा क्या होगा बताइए ना। ए का कुल हिस्सा क्या, टोटल शेयर ऑफ ए का कुल हिस्सा बताए। 50% उसका है ना, 40,000। यस, कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं, आप चाहते हैं क्या? सवाल तो लिखा ही दिया था, जवाब बोलो। हाँ तो ये बोलो ना। आओ देखो, 40,000 50,000 समझ में आया। 10% मिला उसको देख रेख करने के लिए, बच गया 90%। 90 का 4/9 क्या होता है? 40। तो 40 उसको और मिलेगा तो कितना मिला सब मिला के? 50%। तो एक का शेयर जो है पूरे 80,000 का कितना मिलेगा? 50%। 50% क्या होता है? आधा होता है, 40,000 हो गया। ठीक, किसी भाई को तकलीफ, क्या पैसा बना सकते हैं? काहे ए भाई, काहे बना लेंगे ना, ऐसे कैसे? अभी तो बहुत मजा आएगा भाई। है? कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए, सब तैयार है? कहा कि ए और बी क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक, ए और बी इतना तो लगाया, व्यापार चलाया। ठीक है, 2 और 3 के रेशियो निवेश किया, है ना। ए को देख रेख करने के लिए, ए को देख रेख करने के लिए पहला में कितना दिए थे? 10,000 दिए थे। $15,000 देता हूं। 15 था, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था। 5,000 दिए थे। एक को देख रेख करने के लिए 5,000 दिए थे, है ना। हाँ समझाया था उसमें। हाँ हाँ, एक को 5,000 रुपए दिए थे। ठीक है, और टोटल अमाउंट एक को कितना मिला था उसमें देखा जरा? 5,000। और नहीं 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 ना यार, कितना? 80 को 2 भाग में बांटे थे, देखो 35 और 45 ये आया था। सबसे जो एग्जाम्पल है उसमें यही ना। ओके चलो कोई बात नहीं। तो एक को मिला टोटल अमाउंट 35,000। कितना मिला? 35,000। ठीक है, ध्यान सुनेंगे प्लीज, बात नहीं करेंगे। टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज 35,000। ए को कुल 35,000 मिला, तो हमसे बोले कुल लाभ कितना हुआ था, या बी का हिस्सा क्या होगा? क्या पूछा? बी का शेयर या कुल लाभ क्या था। ठीक, तो सुनो, ए को कितना मिला? 35,000। जैसे 5,000 काहे को मिला था, तो कितना बच गया? वो आपस में कैसे बांटेगा? 30,000 नहीं,
ये 30,000 जो आया होगा वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आया होगा, है ना। मेरे बात फिर से सुनो, ए और बी 20,000 30,000 लगा के व्यापार शुरू किया। ए को 5,000 मिला देख रेख करने के लिए। शेष लाभ आपस में बांटते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट। ए को कुल मिला 35,000, तो कुल लाभ क्या था या बी का लाभ क्या था। ये बताओ कि ए को मिला 35,000 कुल, तो 5,000 तो काम करने के बदले मिला होगा, तो हिस्सा कितना मिला 30,000। इसमें हिस्सा कितना मिला 30, तो ये 2 बराबर कितना है 30,000 होगा। तो हम निकालेंगे बी का शेयर 3 बराबर कितना। यदि हमको बी का शेयर निकालना होगा तो लिखे 3 बराबर कितना, बोलो कितना हो गया 45,000। तो ऐसे करके किसका हिस्सा है ये बी का शेयर, ठीक है ना। ओके, बी का शेयर क्या था 45,000। अब हमें कहा टोटल लाभ निकालो, तो भैया 35,000 ए को मिला, 45,000 बी को, सब मिला कितना हो गया 80,000। 35,000 और 45,000 कितना होता है 80,000, तो कुल लाभ 80,000 का हुआ। हाँ या ना, कोई दिक्कत चले। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब इसको परसेंटेज में भी लेके चल सकते हैं। जैसे देखिए, यहां देखिए, हाँ ए और बी 20,000 और 30,000 रुपए लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट 20 and 30,000 एंड स्टार्ट बिजनेस इन पार्टनरशिप, ठीक है ना। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है। ए गोट 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट। ए गोट 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर सुपरविजन, ठीक है ना। ए को देख रेख करने कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक। और ए का कुल हिस्सा देखा जरा, इसमें 49,000 लगा था क्या, 49,000 मिला था, तो कुल लाभ क्या था, ठीक है ना, यही था ना। नहीं नहीं, 29,400 आया था क्या, देखो तो 29,400 था, यही था ना। 41% था उसका, है ना, 41% और उसका 51%, यही था ना। 49 और 51 था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो शेयर मिला था 29,400, यही था ना। ओके, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहां देखिए, तो सुनिए, 15% ए को मिला सुपरविजन के लिए, कितना बच गया 85%। 15% काहे को मिला सुपरविजन के लिए, कितना बच गया 85%। 85% को बांटेगा किस रेशियो में, तो 2/5, 17 दूनी 34, 34 और 15 कितना हो गया 40, तो 49% मिला, है ना। 49% जो शेयर है ए का, वो किसके बराबर है 29,400। 49% किसके बराबर है 49% 29,400 के, 29,400 के बराबर, 29,400 के बराबर है, ठीक। तो या तो कहेगा बी का हिस्सा निकालो तो 51%, या कुल लाभ निकालो तो 100%। अब कहा कुल लाभ निकालो, तो 49 से डिवाइड किया, अब 6 से कट गया, नहीं है 60,000 आ गया क्या, कुल लाभ 60,000 रुपए का हुआ, ठीक है ना। तो 49% इतने के बराबर है, तो टोटल 100 हुआ ना लाभ, तो 100% कितना था 60,000। समझ में आया। तो ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी। 15% काम करने के लिए मिला, 85 बच गया, वो बांटेंगे ऐसे 85 को 2/5 करके, है ना। तो ऐसे करके 49%, 49 इतना है तो 100 कितना, क्या बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बताओ, यहां देखो 15%, ये हो गया 15, हिंदी तो बोल रहा हूं 15%, 15%, हाँ वही 15% मिला उसको देख रेख करने के लिए। 85%
शेष बचा, उसमें से एक को मिलेगा 2/5 करके, 17 दूनी 34 और 15 49%। ये दिया रहेगा कि एक को 29,400 मिला, तो ये 49% बराबर 29,400, तो पूरा 100% कितना होगा निकाल लेंगे ना। ओके, हाँ 15% हटा के तो कर दिया अलग, देखो अब 85 बांटा ना आपस में। 17 दिन 34 क्यों लिखे, एक का पूरा हिस्सा है ना सब मिलाकर, है भाई, दिमाग नहीं फालतू लगाना। एक को टोटल 29,400 मिला, ठीक है, एक का शेयर, और जो काम किया वो पैसा किसको दिया, जो काम किया वो पैसा किसको दिया है, एक को दिया कि वो ए किसी और दे दिया, एक को ही ना, सारा पैसा ले गया ना, जो काम किया वो भी और शेयर दोनों ले गया ना जी, तो 29,400 दोनों मिलाकर है ना, या नहीं है, तो 15% से जुड़े क्या जुड़ेगा, है बेहोश हो गया था तुम कर इतना परसेंट होता क्या रहा है, जब सब लोग मजा ले होता हम भी मजा ले लेते हैं सजा, तो हम क्या पूछे तो कुछ पूछ ही लेते हैं, क्वेश्चन लिखो, ठीक है ना। इधर देखो, तो यह ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपया लगाकर, ए और बी क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए एंड बी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 40,000 and 60,000. A and B invest respectively 40,000 and 60,000 and start a business in a partnership. A and B invest respectively 40,000 and 60,000 and start a business in a partnership. ठीक है ना, A और B क्रमशः 40,000 और 60,000 रुपया लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ठीक है, 40,000 और 60 रुपये लगाकर व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए गोट ₹5,000 फॉर द सुपरविजन। ए गोट ₹5,000 फॉर द सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ए गोट ₹5,000 फॉर द सुपरविजन। ठीक है ना, ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है ना, ए को देख रेख करने के लिए 5,000 रुपया अतिरिक्त दिया जाता है। And the rest profit distributed between them according to the investment। और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। And the rest profit distributed between them according to the investment। और शेष लाभ को अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। Rest profit distributed between them according to the investment। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि ए का शेयर, यदि ए को प्राप्त कुल धनराशि, ए को प्राप्त कुल लाभ की राशि 27,000 रुपया हो, टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज ₹27,000। टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज ₹27,000। यदि ए का कुल लाभ का हिस्सा 27,000 रुपया प्राप्त हुआ हो, ए को कुल 27,000 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो बी का प्रॉफिट शेयर क्या होगा? फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी। बी के लाभ का हिस्सा क्या होगा? बी का प्रॉफिट शेयर क्या होगा बताइए ना। 33,000 यही है। बी के लाभ का हिस्सा क्या होगा? बी का प्रॉफिट का शेयर क्या होगा? क्या ये सब ने ला दिया? फटाफट सभी भाई बंधु ले आए।
चले आगे। थैंक यू भाई साहब, ठीक है चले ना, काहे नहीं चले जी, अभी बना ही रहे हैं। आ गया, देखो कितना अच्छा। चलो यहां देखो, कोई पूछना चाहते हैं? भाई साहब आ गया, थैंक यू। ए और बी कितना कितना लगाया? 40,000 और तो रेशियो 2 और 3 का आएगा ना, 40,000 और 60,000, 2 और 3 का रेशियो, ठीक। 27,000 टोटल मिला, 5,000 काम करने के बदले तो हिस्सा कितना मिला? 22,000। 2 बराबर 3 बराबर, ए भाई साहब 3 बराबर कितना? 11 3 33,000, यही ना। 2 बराबर 22,000, 3 बराबर 33,000, यस और नो, ठीक है ना? खोलो खोलो खोल लो, दिक्कत हो रहा क्या? हाँ आ रही है वाह, ठीक है। अब लिखो, मजा आया? ठीक है। ए और बी क्रमशः 35,000 और 42,000 रुपये लगाकर, ए और बी क्रमशः 35,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए और बी क्रमशः 35,000 और 42,000, 35,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। A and B invest respectively 35,000 and 42,000. A and B invest respectively 35,000, लिख लो भाई। A and B invest respectively 35,000 and 42,000 and start a business in a partnership. A और B क्रमशः 35,000 और 42,000 रुपये लगाकर, 35,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते, लिखो ना। 35,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। अरे मार देगी ठीक है, 35 और 42, ठीक है ना। 35,000 और 42,000, 35 42,000 लिख लिए सब लोग। ए को देख रेख करने के लिए 20% अतिरिक्त दिया जाता है। ए गो टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर सुपरविजन। ए गो टू द 20% ऑफ, ए गो टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। ए गो टू द 20% ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर सुपरविजन। ए को देख रेख करने के लिए कुल लाभ का 20% अतिरिक्त दिया जाता है। And the rest profit distributed between them according to the investment. And the rest profit distributed between them according to the investment. और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। And the rest profit distributed between them according to the investment. और शेष लाभ को अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। Rest profit distributed between them according to the investment. और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। यदि ए को कुल 9300 रुपया प्राप्त हुआ हो, टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज ₹9300, टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज ₹9300। यदि ए को कुल 9300 रुपया प्राप्त हुआ हो, टोटल अमाउंट रिसीव बाय ए इज ₹9300।
यदि ए को कुल 9300 रुपया प्राप्त हुआ हो, ए को कुल 9300 रुपया प्राप्त हुआ हो, ए को कुल 9300 रुपया प्राप्त हुआ हो, तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट। तो कुल लाभ की राशि क्या थी? फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट। कुल लाभ की राशि बताएं। फाइंड द टोटल प्रॉफिट अमाउंट। कुल लाभ की राशि क्या है? क्या कहां तक लिख लिया? पढ़ के बताइए। 9300 टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय ए इज रुपीज 9300। यदि ए को कुल 9300 रुपया प्राप्त हुआ हो तो फाइनल टोटल प्रॉफिट अमाउंट। ठीक है, तो कुल लाभ की राशि क्या होगी? कुल लाभ निकालें, फटाफट बताएं। सबका आ गया? अरे गलत नहीं आ रहा, तुम फ्रैक्शन में है, बनाओ ना, डरो मत। हाँ, वो फ्रैक्शन में ही रहेगा, फिर बाद में कट जाएगा। टेंशन मत लेना, कटेगा कटेगा, पूरे पूरे कटेगा, डरना मत फ्रैक्शन देख के। $16,500 आ गया। 16,500 आ गया। कितना आ गया? हो गया? नहीं? पूछना चाहते हैं तो अपना हाथ उठाइए। कौन है वो? देखो, ठीक है, देखो, डर गए, फ्रैक्शन देके डर गए। बोलो, ए और बी ने कितना लगाया? 35,000, 42,000, 7 5 7 6 की, यही ना? ओके। ए भाई साहब, क्या है? ए को कितना मिला देख रेख करने के लिए? कहीं जा रहा था तो जा। ठीक है। ए को मिला 20%। कितना मिला? कितना मिला ए को भाई? हाँ, तो कितना बचेगा? 80 बचे। क्या बचेगा? 20% देख रेख करने के लिए मिला तो बच गया 80, और 80 को आपस में बांटेगा तो 80 में ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा 80 का 5/, यही ना? ए को मिलेगा 80 का 5। दिखाई दे रहा ना भाई? चमक तो नहीं रहा? 11 दूनी 220, 8 5 400, 620, यही ना? इतना शेयर किसका है? ए का। लोन लगा दिया %। कोई दिक्कत? थैंक यू भाई साहब। ये 20% काम करने के लिए और 80 में 5/11 ये शेयर मिला। टोटल रिसीविंग इतने का हुआ जो 9300 के बराबर है। यस और नो? अच्छा, तो कुल लाभ 100%। कृपया सब्जी न बेचें। बाय 11 कहां चला जाएगा? और गुने 100 भी है ना? ये सुने हैं कट गया।
15 बार में कटेगा। 15 छक्का 90, 15 30 93 हो जाएगा ना। 11 का 15 165, 2 0 16,500। क्या आपको तकलीफ है? नो। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? थैंक यू। लगता है आप लोग डर गए बकवास देख कर। नहीं, लो एक देता हूं दम पूरा पूरा कटने वाला, दो लिखो। या ऐसा बना लेंगे? ऐसा बना लेंगे ना? वाह, कितना समझदार। लिखो ABC। देखो नेक्स्ट टाइम ऐसा बना लेंगे ना? लिखे 3, इस बार 3 दे रहा हूं, ठीक है? ABC क्रमशः 60,000, 70,000, 30,000, 60,000, 70,000, 30,000, 60,000, 70,000, 30,000 रुपये लगाकर 60, 70, 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ABC invest respectively. ABC invest respectively 60,000, 70 20,000 and 30 30,000. ABC invest respectively. ABC invest respectively 60 60,000, 70 20,000 and 30 30,000 and start a business in a partnership and start a business in a partnership. ABC 60 70 30 लिख लिया, लगाकर मेरे पास 60 70 30 लिख लिया सब लोग, बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है? ओके। सी को प्रबंधक के रूप में, सी को प्रबंधक मैनेजर प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 15%, कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है, ठीक है ना? सी को प्रबंधक के रूप में कुल लाभ का 15% अतिरिक्त दिया जाता है। लिखें सी गोट 15% सी गोट कितना 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज ए मैनेजर, ठीक है ना? सी गोट 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट 15% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज ए मैनेजर, ठीक है ना? सी को कुल लाभ का 15% प्रबंधक के रूप में दिया था, मैनेजर के रूप में दिया था। लिखिए सब लोग। ए को कुल लाभ का 10%, ए को कुल लाभ का 10%, ए को कुल लाभ का 10%, ए को कुल लाभ का 10% सहायक मैनेजर, देखिए सहायक प्रबंधक समझते ना, असिस्टेंट मैनेजर, उसका सहायक प्रबंधक के रूप में दिया था। ए को कुल लाभ का 10%, ए को कुल लाभ का 10% सहायक प्रबंधक के रूप में दिया जाता है। ए गोट 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट, ए गोट 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट एज ए असिस्टेंट मैनेजर, एज ए असिस्टेंट मैनेजर। लिखें ए को कुल लाभ का 10% सहायक प्रबंधक के रूप में दिया था, ठीक? And the rest profit distribute among them according to the investment, and the rest profit distribute among them according to the investment, और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। And the rest profit distribute among them according to the investment, रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, और शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। रेस्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग देम अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है? शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है ना? शेष लाभ को वे अपने पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि सी को कुल 4,650 रुपया प्राप्त हुआ हो, टोटल अमाउंट रिसीव बाय सी इज ₹4650, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट रिसीव बाय सी इज ₹4650, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट रिसीव बाय सी, द टोटल प्रॉफिट अमाउंट रिसीव बाय सी इज ₹4650, और सी को कुल 4,650 रुपया लाभ प्राप्त हुआ हो,
टोटल प्रॉफिट रिसीव बाय सी इज ₹4650, रिसीव कुल 4650 रुपया लाभ प्राप्त हुआ हो, तो फाइनल टोटल प्रॉफिट अमाउंट, कुल लाभ की राशि क्या थी? ए भाई, फाइनल टोटल प्रॉफिट अमाउंट, कुल लाभ की राशि, धाएं धाएं बताइए, कैसे बताएंगे? आ गया। $16,000 सही उत्तर है। अपना अपना लाइए। जल्दी। आगे 1000 आगे आपका कितना है? 16,000 आंसर है। 16,000। भाई साहब का कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोलते हैं? ओहो, कब तक आ जाएगा? देखो यहां देखो, मैं बताता हूं, छोड़िए। ए बी सी कितना लगा? 60, 70 और 30, यही ना? 60,000, 70,000 और 6:7:3, 6, 7 और 3, 60,000, 70,000, 30,000, 6, 7 और 3, है ना? ए भाई, हाँ या ना? थैंक यू। सी को कितना मिला? काहे को? मैनेजर, ये चला गया मैनेजर को, ये 10% गया सहायक प्रबंधक, असिस्टेंट मैनेजर, सबऑर्डिनेट होता है उसका, हेल्प है ना करने वाला। तो कितने हो गए? ये दोनों का सैलरी कितना चला गया? एक्स्ट्रा खर्च 25%। तो ये तो खर्च हो गया ना, एक तरह से एक्सपेंडिचर है ना। सैलरी क्या है? एक तरह से क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो 25% निकल गया, तो कितना बचा? 15% ये लिया, 10% ये लिया, तो 25% निकल गया ना। समझ में आ रहा है ना? तो कितना बच गया? 75। तो आपस में कैसा कितना बांटेगा? 75। जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो 75%। कितना? 75 में किसका? सी का ना। सी को मिलेगा 3/16, यही ना? तो यहां एलसीएम लेंगे 16, 225 और 15, 240 और प्लस 225 जोड़ दो, 465। अरे इतना इजी था ये शेयर 4650 के बराबर है ना? तो 100% प्रॉफिट क्या था? ओ माय गॉड, इतना इजी कटने वाला दिया था। ये 10, 16 कहां चला जाएगा? 1900। ये 10 बार में कट गया। 16 पर आ गया 1000, 16,000। ओके, कोई दिक्कत है? 15 और 10, हाँ 25, 15 से 25 ये जो है ना सैलरी है। क्या ये? सी को मिलता है, मैनेजर को दिया 15%। कहां 3,000 है? सी कैसा 3,000? कहां 30,000 लगाया था? पागल हो गया है तुम। उस 30,000 का क्यों 25% निकाल लेंगे? क्या है इसमें रिलेशन? वो तो इन्वेस्टमेंट है, वो तो इन्वेस्टमेंट है ना भाई। इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो है वो प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो प्रॉफिट आपस में बांटेंगे हम लोग, लेकिन प्रॉफिट बांटेंगे कितना? प्रॉफिट हुआ कितना?
तो 75%। क्यों? क्यों 15 और 10 तो खर्च चला गया है? 25% खर्च चला गया, 75 बच गया, 75 आपस में बांटेगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन लिखिए, ए बी सी क्रमशः 60,000 75 4 लिखाता है इस बार, है ना? ए बी सी डी नहीं फिलहाल अब पूरे गांव वाले को थोड़ी बिजनेस से डालोगे कुछ। ए बी सी डी क्रमशः 60,000 75,000 40,000 और 30,000। ए बी सी डी क्रमशः 60,000 75,000 40,000 और 30,000। ए बी सी डी क्रमशः कौन है? कहा है वो कर रहा है भाई साहब? यहां देखो फटाफट, वहां से नहीं, शांति से पढ़िए, है ना? ए बी सी डी क्रमशः, बात नहीं करते भाई साहब। ए बी सी डी क्रमशः आराम से ठंडा होकर, टोपी खोल लो, ठंडा जाओगे आराम से बात नहीं करना, ठीक है? ए बी सी डी क्रमशः 60,000 75,000 40,000 और 30,000 लिख लिए, लगाकर एक व्यापार का शुभारंभ साझेदारी के रूप में करते हैं। ए बी सी डी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली, ए बी सी डी इन्वेस्ट रिस्पेक्टिवली 60,000 25,000 40,000 and 30,000. ABCD invest respectively 60,000, 75,000, 40,000 and 30,000. लिखें, and start a business in a partnership. लिख लिए, 60, 75, 40, 30 लगाकर व्यापार शुरू किया। लिख लिए, तो दिक्कत? ए को कुल लाभ का 15%, ए को कुल लाभ का 15% प्रबंधक के रूप में दिया जाता है। ए को कुल लाभ का 15%, ए को कुल लाभ का 15% प्रबंधक के रूप में दिया जाता है। ए गोट 15% ऑफ total profit as a manager. A got 15% of total profit as a manager, and B got 10%. B got 10% of total profit. B got 10% of total profit as a assistant manager. B got 1010. B got 10% of total profit as a assistant manager. ठीक है ना? बी को कुल लाभ का 10% सहायक प्रबंधक के रूप में दिया जाता। लिखें, बी को कुल लाभ का 10%, बी को कुल लाभ का 10% सहायक प्रबंधक के रूप में दिया जाता। लिखें, बी को कुल लाभ का 10% सहायक प्रबंधक के रूप में दिया जाता है। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। And the rest profit distributed among them according to the investment. Rest profit distributed among them according to the investment. और शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। ठीक है? Rest profit distributed among them according to the investment. शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। Rest profit distributed among them according to the investment. शेष लाभ को इनके पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। यदि बी को कुल 12,280 रुपया प्राप्त हुआ हो, टोटल अमाउंट रिसीव बाय बी इज ₹12,280। टोटल अमाउंट रिसीव बाय बी इज ₹12,280। यदि बी को कुल 12,280 रुपया प्राप्त हुआ हो, यदि बी को कुल 12,280 रुपया प्राप्त हुआ हो, टोटल प्रॉफिट अमाउंट रिसीव बाय बी इज ₹12,280। यदि बी को कुल 12,280 रुपया लाभ प्राप्त हुआ हो, यदि बी को कुल 12,280 रुपया लाभ प्राप्त हुआ हो, टोटल प्रॉफिट अमाउंट
received by B is rupees 12,280. 12,280। यदि B को कुल 12,280 रुपया लाभ प्राप्त हुआ हो तो A का लाभ का कुल हिस्सा क्या होगा? तो फाइंड द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ A। फाइंड द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ A। फाइंड द टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ A। तो A का कुल लाभ का हिस्सा बताएं। A का कुल लाभ का हिस्सा क्या होगा? कुल प्रॉफिट शेयर क्या होगा? धाएं धाएं बताएं। वन टू 1 का टोटल शेयर 12120 12,120 आ रहा है। लाइए 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 12,120 फटाफट फास्ट फास्ट दिख रहा है। चलिए फटाफट। दिमाग तो नहीं लगा रहे हो जी? सबका आ गया। धाएं 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 धाएं। आ गया। कोशिश कीजिए फटाफट। भाई साहब का आया, जल्दी लाइए। क्या बात है भाई? आ रहा है। ठीक है ठीक है। बताओ ना। आ गया। देखिए A B C D बोलो पैसा 60,000 है, 75,000, 40,000, 30,000। ठीक, काटो 12, 15, 8, 6। कोई दिक्कत? वेरी गुड। बी का शेयर कैसे निकालोगे? बी को कितना मिलता है? देखो ए को मिलता है 15%, बी को मिलता है 10% काम करने के बदले। तो 25% तो चला गया काम करने के बदले। तो आपस में जो हिस्सा बांटेंगे 75%। कितना बांटेंगे? 25%। तो बी को मिला 10% प्लस 75% में बी को क्या मिलेगा? 15 में 41। और ए को मिलेगा 15% प्लस 75% का 12/41 ही आ रहा ना। तो यहां 410% प्लस 11, 25 यही ना, और बटा 41 कितना आ गया? ये 35% टोटल, जो किसके बराबर है? हाँ 41 तो कट जाएगा। देखो यहां पर एलसीएम लेंगे 41 है ना, तो यहां गुना कर कितना आ रहा है? 41 गुने 15 गुना कीजिए। 41 गुने 15 कितना आ गया?
15 एकम 15, 15 चौके 60 और 1 61 कितना 615 और यहां से 900। तो ये देखो 41 कट जाएगा, इसको यहीं पर काम क्रिया कर दूं तो इतना परसेंट जो है कितना के बाद बी का हिस्सा 12,280 के बराबर। ठीक, इतना बराबर इतना है, इसे जोड़िए 15 बराबर कितना, यही ना, इतना बराबर इतना है तो 15 बराबर कितना 12,280 डिवाइड बाय 1535 इंटू 15 कितना कट गया 8 से और 12,120, यही ना, यही होगा टोटल किसका ए का शेयर, ए का प्रॉफिट, किसका ए का टोटल प्रॉफिट। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ, चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आगे चले नहीं, एक छोटा सा नहीं, जाओ भागो, छोड़ देता हूं, बच्चे ठंड में जो है काइंग कुइंग कर रहे हैं, भागो